नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिर्फ सिलेक्शन मैथ में। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का दूसरा अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 1, 9%। प्रश्न नंबर 1, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष कितना मूलधन 21,420 का हो जाएगा। यानी हमें दिया है रेट 9.5% और टाइम हमें 2 वर्ष और अमाउंट यानी मिश्रधन हमें दिया है 21,420। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो सूत्र वही लगाएंगे, SI बराबर PRT बटे 100। तो हम ये सूत्र लगा के फिर देखते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है। अमाउंट बराबर होता है SI प्लस P। तो पहले हम SI निकालते हैं। 9.5 का गुणे 2 वर्ष दिया है तो 19, यानी 9.5 के गुणा 2 में कराएंगे तो 19 आया हमारा SI। तो हम निकालते हैं अमाउंट होता है 100%। उस 100% को हम यानी P बराबर 100% को हम P 100% है तो A बराबर P प्लस 19। तो हम जब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट कितना हो गया हमारा 119। उसने दिया कितना है 21,420। हमारा अमाउंट निकल के आया है, दिया अमाउंट 21,420। अमाउंट कितना हमने निकाला 119 गुणे प्रिंसिपल होता है 100%। तो देखते हैं, इसे काटते हैं। ये हमारा पूरा 19 से कम 19, 18 और ये 0, तो हमारा कट गया 180 बार। तो 180 गुणे 100 बराबर 18,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1, 12% ब्याज दर से 13 महीनों में 6700 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो हमें दिया है रेट 12%, टाइम 13 महीने और P 6700। निकालना क्या है हमें, SI निकालना है। तो SI बराबर PRT बटे 100। तो SI निकालना है। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है 6700, रेट है 12%, टाइम है 13 महीने 100। अब हमारे पास 13 महीने हैं, यानी हम महीने को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे। तो 12 से 12 कैंसिल, 1 2 2 0 से 1 2 2 0 कैंसिल। तो 67 गुणे 13 बराबर 13 सत्ती 91 का 1 हासिल 9, 13 25 65 63 78 और 9 87। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 871 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 7200 की राशि 8,928 हो जाएगी। यानी हमें टाइम निकालना। हमें दिया है रेट 8%, प्रिंसिपल 7200 रुपये, अमाउंट 8,928 रुपये और हमें टाइम निकालना है। तो हम SI निकालेंगे। SI बराबर होता है A माइनस P। तो SI P हमारा यानी अमाउंट कितना दिया है 89,128 और प्रिंसिपल हमारा 7200, 1728 कितना आया 1728। क्या हमारा SI निकल के आया हमारा 1728। फिर हम सूत्र लगा देंगे
SI बराबर PRT बटे 100। तो SI हमारा निकल के आया था 1728 बराबर मूलधन 7200 गुणे रेट 8% टाइम हमें निकालना है बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 2 0 कैंसिल, फिर हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, एक यहाँ 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, 432। फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12। फिर इसे हम 8 से काटते हैं, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे इसे हम, 72, 72 एक कम 72, 72 तियाँ 216। तो टाइम हमारा कितना निकल के आया, 3 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 2500 की धनराशि कितने वर्षों में, टाइपिंग एरर है दोस्तों, कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी। यानी हमें रेट दिया है कितना, 16% और प्रिंसिपल 2500, अमाउंट 4100 और SI हमें निकालना है और टाइम निकालना है। तो देखते हैं, 4100 माइनस 2500, 0 0 हिमालयन दहाई में 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ से 4 3 1 16। तो हमारा SI कितना निकल के आया, 1600। तो SI बराबर PRT बटे 100। तो 1600 बराबर प्रिंसिपल हमारा 2500 है, रेट हमारा 16% है, टाइम हमें निकालना है बटे 100। तो 10 एक कम 10, 10 दहम 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो इसे हम काटते हैं 5 से, 55 25, 5 तियाँ 15, एक बचा यहाँ 10, 5 दूनी 10। देखते दोस्तों, इसे 4 से काटेंगे, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 25 से कम 25, 25 2500 हम 2500। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 एक कम 4, 4 चौको 16। तो टाइम कितना निकल के आया, 4 वर्ष। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 30,000 पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। यानी 13 फरवरी हम जोड़ते हैं, फरवरी कितने दिन के लीप वर्ष है, नहीं 2023 है तो लीप वर्ष है, नहीं साधारण वर्ष है। तो फरवरी हमारी 28 दिन की पड़ेगी, इसमें 13 दिन हो गए हैं तो 15 दिन इधर, फिर 31 यानी अप्रैल मार्च 31 का होता है, फिर 27 अप्रैल कितने तक जाना, 27 तक। तो 7 5 12 1 13 हासिल का 1, 3 2 5 1 6 1 7, यानी कितने दिन का निकालना है हमें, 73 दिन का। 73 दिन का टाइम हमें दिया 73 दिन। अब रेट हमें दिया है 6.5%, प्रिंसिपल दिया है हमें 30,000 और टाइम दिया हमें 73 दिन। निकालना है हमें SI। तो फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT बटे 100। तो SI निकालना है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 30,000, रेट कितना है 6.5, टाइम 73 दिन का बटे 100।
अब 73 दिन है, हम इसको साल में बदलेंगे तो हम 365 से भाग देंगे। 73 एकम 73, 73 पंचे 365, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचा 5 या 15 यानी 1.3। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 और एक जीरो। भाई एक अंक बाद दशमलव लगा है, जीरो लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ 6 होना चाहिए, 5 है यहाँ पर, 6 हो जाएगा। 2000 पर 6.5 वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2000 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा अमाउंट चेंज कर दिया, प्रिंसिपल चेंज कर दिया है। तो 14 फरवरी, फिर 14 फरवरी से जोड़ेंगे तो 14 दिन ही बचेंगे, फिर 31 की अब मार्च पड़ेगी और 28 तक हमें जानना है। 8 4 12 1 13 हासिल का 1 3 2 5 1 6 1 7 73 दिन है। बस वही सिंपल सा फार्मूला, SI बराबर PRT/100। तो हमें प्रिंसिपल इस बार कितना दिया है 2000, रेट है 6.5%, टाइम है 73 दिन का बटे 100, और जब 73 दिन है इसको साल में चेंज करेंगे 365 से भाग कर देंगे। 73 एकम 73, 73 पंचे 365, 5 एकम 5, 5 या 15, 1 2 3 1 2, तो 13 दूनी 26 और एक जीरो, तो एक अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 साल के लिए 1500 की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपये है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी हमें दिया है, यानी टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, और प्रिंसिपल कितना दिया है 1500, और SI कितना दिया है 3600 रुपये। हमें ज्ञात करना है रेट हमें ज्ञात करना है। तो SI बराबर PRT/100। तो SI कितना दिया 3600 बराबर प्रिंसिपल 15000 गुणे रेट हमें निकालना है, टाइम दिया है 3 वर्ष का बटे 100। 1 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, फिर 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और जीरो, 15 एकम 15, 15 अट्ठी 120, यानी रेट कितना निकल के आया 8%। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है राशि 66,500 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि 17 वर्ष के बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का 2/3 भाग शेयर बाजार के में निवेश किया गया है तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 66,500, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 17 वर्ष का। तो हम पहले इसका SI निकालते हैं। SI बराबर PRT/100। तो प्रिंसिपल 66,500, रेट 10% और टाइम 17/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो 1 2 जीरो कट गए, तो 665 गुणे 10 सत्ते 17 गहम 170। तो कितना निकल के आया 665 गुणे 170। कितना निकल के आया
11, 30, 50 से हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,13,050 रुपये हमारा SI निकल के आया। तो हम टोटल अमाउंट निकालेंगे तो हमारे पास राशि कितनी थी 66,500। तो प्रिंसिपल कितना अमाउंट 0 0, ये 0 ये 5, ठीक, ये 5 और ये 0 5। अब 6 और 3 9, अब 6 1 7 और 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,79,550 टोटल राशि निकल के आई। फिर अगला आगे क्या कह रहा है 2/3 भाग शेयर बाजार में। तो हमारे पास बचता कितना 1/3, यानी 2/3 तो शेयर बाजार में लगा दिया। अब बचा हमारे पास 1/3। अब 3 से काटते हैं, तिपच 15 हासिल के 2 बचे, यहाँ हो गए 29, 3 नाम 27, 29 हो गए। फिर काटते हैं 5 या 15, 2 बचे, यहाँ 29 हो गए, 3 नाम 27, 27 2 बचे, यहाँ हो गया 25, 3 24 और यहाँ 1 हो गया, यहाँ 15, तो 53 15 और 1 0, यानी 59,850 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 प्रतिवर्ष ब्याज दर, प्रतिवर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के तहत 63,500 की राशि निवेश की गई। यदि 16 वर्षों के बाद राशि निकाली गई है और कुल राशि का 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेश किया गया है तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो आर दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 16 वर्ष, और प्रिंसिपल 63,500। तो पहले हम SI निकालेंगे, तो SI बराबर PRT/100। तो प्रिंसिपल 63,500, रेट 10%, टाइम 16 साल बटे 100, 0 से 0 बचा हमारे पास 635 गुणे 160 बराबर 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,01,600। अब हम इसमें 63,500 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आया 0 से 0 0 5 6 5 11 हासिल का 1 3 3 1 4 1 5 और 0 6 और 1। अब फिर क्या करा 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेश किया गया तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। यानी 3/4 निकाल गया तो 1/4 से काटेंगे 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और यहाँ बचे 5, 4 1 कम 4, 1 बचा, यहाँ हो गया 11, यानी 4 दूनी 8, 3 बचे, यहाँ 30 हो गए, 4 7 28, 2 बचे, यहाँ 20 हो गए, 4 5 20, 41,275। शेष राशि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज दर पर ऋण लिया गया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 का भुगतान किया तो ब्याज की वार्षिक दर की गणना कीजिए। यानी हमारे पास क्या क्या है, रेट हमें निकालना है और उसने कहा है जो रेट जिस रेट पर मिला है उतने ही रेट पर उतना ही टाइम है। यानी आर को हम टाइम को भी आर मान लेंगे, यानी टी बराबर आर। तो
प्रिंसिपल कितना दिया है हमें, P बराबर 1200 और SI बराबर 432। तो SI बराबर 432, तो SI बराबर PRT बटे 100। तो SI का मान है 432 बराबर P का मान है 1200। रेट हमें निकालना है गुणे, और जितना टाइम है उतना है रेट, तो T की जगह हम R रख लेंगे यहाँ पर बटे 100। 0 से 0 कैंसिल। अब 4 से काटेंगे इसे हम, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 0 चरबट 32। 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, तिछाक 18, आर स्क्वायर बराबर 36। तो R बराबर अंडर रूट 36, तो R बराबर 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6%। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।